अभी तो बंद किया। देखो भाई, अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले हैं बेटा स्टैंडिंग वेव। अपन ने बनाई थी स्टैंडिंग वेव, बनाएंगे अपन। और स्टैंडिंग वेव की क्या कहानी थी कि एक वेव यूं जा रही होती थी और एक वेव यूं आ रही होती थी। तो जो वेव जा रही होती थी वो भिड़ करके अब वापस आती थी, और जो भिड़ करके वापस आती थी वो एंड कैसा होता था? फिक्स्ड एंड भी हो सकता था, फ्री एंड भी हो सकता था। तो अपन स्टैंडिंग वेव बनाने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, दो केसेस के अंदर, एक ये और एक ये। तो अपनी जो स्ट्रिंग होगी, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, जो अपनी स्ट्रिंग होगी, जो धागा होगा, सबसे पहले अपन बनाएंगे बेटा फिक्स्ड एट वन एंड, और दूसरा केस होगा फिक्स्ड एट बोथ एंड, मतलब दोनों एंड्स फिक्स्ड है। बिल्कुल सब चीजें अभी क्लियर होती जाएंगी, ध्यान से समझते चले। तो फिक्स्ड एट वन एंड का मतलब क्या है कि आपने ये जो धागा है बेटा ऐसा बांध रखा है, तो ये एक एंड इसका फिक्स है, और फिक्स्ड एट बोथ एंड का मतलब, चालू कर दिया था ना, फिक्स्ड एट बोथ एंड का मतलब क्या बेटा? दोनों ही एंड्स बंधे हुए हैं। समझ गए बात आप? अच्छा, ये कोई लेंथ एल है और यहां भी लेंथ कोई अपन ने एल ले ली। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो स्टैंडिंग वेव बनाई जा सकती है, हम इसको ऑसिलेट कराएंगे और ये भिड़ करके वापस आएगी, स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। बोलो भाई सर यहां कैसे स्टैंडिंग वेव बनेगी? ये तो दोनों ही फिक्स है। तो बेटा आप यहां से ऑसिलेशन क्रिएट कर दो ना, ऐसे डिस्टर्बेंस ला दो तो भिड़ेगी, वापस आएगी। सही है क्या बात? अब ध्यान से सुनना, जब फिक्स्ड एंड होता है तो बेटा वहां पर क्या बनता है? नोड। क्या बनता है? नोड। तो मुझे बताओ यहां पर मिनिमम पॉसिबल लूप बनाना है मुझे, तो मैं बोलूंगा सर इधर आपको नोड बनाना ही पड़ेगा, और नोड के इधर मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? जो ये होगा ना, ये फ्री एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंटी नोड। पता कैसा लूप बनेगा सर? आधा लूप बनेगा। बोलो कैसा लूप बनेगा? आधा लूप बनेगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये जो लेंथ है नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है बताओ? लैम्डा बाय 2। तो मतलब ये जो लेंथ है ये बराबर हो गई, हाँ, लैम्डा बाय 4। ये लेंथ कितनी हो गई? लैम्डा बाय 4। सही है। अब एक फॉर्मूला हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो कितनी फ्रीक्वेंसी से हम इसको ऑसिलेट कराएं कि ऐसी सिचुएशन बन जाए? v बाय लैम्डा, v बाय लैम्डा, और लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 4l। बोलो भाई बात आई समझ में? अब मुझे बताओ बेटा इधर क्या स्थिति बनेगी? कम से कम लूप बनाना है आपको, कम से कम लूप। तो यहां नोड बनना जरूरी है, ये हमारे हाथ में नहीं है, यहां नोड बनाना ही पड़ेगा, यहां नोड बनाना ही पड़ेगा बेटा। कम से कम लूप कितने बन सकते हैं? बीच में एक एंटी नोड आ जाए तो एक ही लूप बनेगा बस। क्या हो जाएगा ये? ऐसा। बोलो भाई एक लूप बना दिया मैंने, एक लूप बना दिया। तो आप बोलो बताओ एल बराबर कितना हो गया? दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2। ये सब हमने सीख रखा है, बस यूज कर रहे हैं। अब बेटा बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर वही v बाय लैम्डा, और लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? v बाय लैम्डा की जगह लिख सकता हूं v बाय 2l। आई क्या बात समझ में? अब आप देखो यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको यहीं कंटिन्यू कर रहा हूं, आप वहीं कंटिन्यू कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर नीचे नीचे। अब आप मुझे बताओ बेटा नेक्स्ट क्या सिचुएशन बन सकती है फिक्स्ड एट वन एंड के लिए? सर लेंथ उतनी ही है, ध्यान से सुनना बेटा, लेंथ कितनी है? धागा उतना ही है अभी भी, पर इस बार मैंने क्या करना है? मेरे को लूप बढ़ाने तो अभी आधा लूप बना था। अब मैं क्या करूं बेटा? या नोड बनना जरूरी है या एंटी नोड बनना जरूरी है। क्या मैं ये कर दूं? बोलो यार, नोड एंटी नोड। बोलो सर मैंडेटरी क्या था? मैंडेटरी ये था कि इस कोने पर होना चाहिए एंटी नोड और इधर होना चाहिए नोड। बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ होना चाहिए सर। तो मुझे बताओ बेटा क्या ये गलत है? सही है ना? तो इसके बाद वाली सिचुएशन ये हो गई। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ क्या लेंथ उतनी ही है तो क्या लैम्डा घट गया? अरे यार पहले उस लेंथ के अंदर एल बराबर आ रहा था लैम्डा बाय 4, कितना होगा बताओ? वही लेंथ में अब कितना हो जाएगा बेटा? लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4।
3 लैम्डा बाय 4। बताओ भाई, क्या लेंथ घटी क्या? क्या लेंथ बढ़ाई हमने? नहीं बढ़ाई, हमने लैम्डा को घटा दिया बेटा। अगर लैम्डा घटा तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, क्योंकि स्पीड तो सेम रहेगी। यह वाला कंसेप्ट मत लगा देना मीडियम बदलने पे सर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ये अलग कहानी है भाई, ये अलग अलग केसेस है। तो क्या आप समझ रहे हो कि वो वाली फ्रीक्वेंसी कम रही होगी, अब ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि लैम्डा कम कर दिया तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ना पड़ेगा। v = f लैम्डा। यार v क्या है? सेम है भैया। v क्या होता है बेटा? √t/μ। ये तो हमने बदला ही नहीं, टेंशन और म्यू तो हमने बदला ही नहीं। तो क्या बदलेगा बताओ? अगर लैम्डा को घटाया तो फ्रीक्वेंसी को, तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी से, अब याद आ रहा है आपको, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लूप क्यों बनने लग रहे थे वहां पर? बोलो भाई। हाँ, अरे तो बताओ बेटा, ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सर? सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/लैम्डा। अब बेटा, अब लैम्डा कितना है? 4l/3। मुझे बताओ बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस फ्रीक्वेंसी के कितने गुना है? कितने टाइम्स है? बोलो 3 टाइम्स। तो इसको बोलोगे थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलोगे इसे? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्या आप ये मानते हो कि अगर मैं कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी लेकर के आया अपने हाथ की या किसी ट्यूनिंग फॉर्क की जिसकी वैल्यू है v/4l, तो जब मैं उसको इससे टच करूंगा या मैं इसको उससे ऑसिलेट करूंगा तो ये शेप दिखाई देगी आपको। अगली बार मैं क्या करूंगा? मैं इसकी 3 गुना फ्रीक्वेंसी करूंगा। अगर आपने 2 गुना फ्रीक्वेंसी करी तो लूप बनेगा ही नहीं। अरे समझे क्या? तुम कोशिश करोगे बनाने की, अरे भाई दिख यार शेप तो बन, शेप बनेगी नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि यार ये 20 हर्ट्ज पे ऐसा गेम चल रहा था, आधा लूप दिखाई दे रहा था। अब मैं क्या करता हूं? 60 हर्ट्ज करता हूं, 3 गुना। 60 हर्ट्ज पे कैसा लूप दिखाई देगा बेटा आपको? ऐसी शेप दिखाई देगी। समझ में आया क्या? तो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी हमें इस केस में लूप बनाने की या स्टैंडिंग वेव बन जाने की? तो आप बोलोगे सर ये चाहिए कम से कम। तो बेटा इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं अपन? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये बेटा हमारा चिन्हित हो गया, मार्क हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के नाम से। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और मैंने क्या एक वर्ड यूज कर लिया बताओ? एक वर्ड मैंने क्या यूज कर लिया? हार्मोनिक। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये फंडामेंटल आपको याद है, अब इसके कितने गुना, कितना टाइम्स जो होता है ना, दैट इज हार्मोनिक। तो ये इसका 3 गुना आया। बताओ v/4l तो क्या है? फंडामेंटल है। इसका कितना हो गया बेटा? 3 टाइम्स। तो ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया क्या? तो nth हार्मोनिक का मतलब क्या होता है बेटा? यहां लिख देता हूं। nth हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। समझ गए क्या? फंडामेंटल कितनी बोलो यार? ये v/4l। इसकी फंडामेंटल कितनी है? v/12। अब देखते हैं, इसका भी देखते हैं आगे। अच्छा मुझे बताओ यार, v के बारे में कुछ कमेंट कर दो यार, थोड़ा बहुत हल्का उल्का कर दो यार। v होता है सर √t/μ। अरे स्ट्रिंग में v कितना होता है? म्यू को रो लिखते थे, याद आ रहा है? वो भी याद आ रहा है? वो सब चलता रहेगा साइड में, उस पर अपना फोकस अभी नहीं है। चलो भाई इसके लिए बताओ यार, फिक्स्ड एट बोथ एंड। बेटा आप ज्यादा लूप बनाने, लेंथ वही है, नोड नोड हिलेंगे नहीं। क्या करूं बेटा? 2 लूप घुसेड़ दो इस बार। बोलो भाई। अब मुझे बताओ बेटा, ये नोड ये बीच में एक और नोड आ गया, ये कितनी? λ/2। λ/2 मतलब l बराबर हो गया लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बोलो भाई कितनी? सर v/λ। लैम्डा कितना है बेटा? l। मुझे बताओ बेटा, ये v/2l इसका क्या हो गया? ये इसका फंडामेंटल हो गया, इस केस का। किस केस का? फिक्स्ड एट बोथ एंड का। याद कर लेंगे, अभी सब समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ बेटा, इसके कितने टाइम्स है? ये 2 टाइम्स है। इसका आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कट जाएगा, तो ये कहलाएगा इसका सेकंड हार्मोनिक। अब आप बोलोगे सर ध्यान से सुनो, सर यहां तो ये हो गया, देखो फंडामेंटल को तुम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हो, 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। सर फर्स्ट हार्मोनिक प्रेजेंट है, सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट है, पर इस वाले केस में फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक गायब है, नॉट प्रेजेंट। बोलो सही है क्या? चलो बेटा एक केस आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करो, बताओ क्या करें? बोलो। दिस इज
थर्ड हार्मोनिक बोलो। और बेटा इसको क्या बोलेंगे बताओ? दिस इज सेकंड हार्मोनिक ऑफ दैट केस। हार्मोनिक समझ में आ गया आपको? चलो अब बताओ बेटा इसमें अगला केस क्या बनेगा? तो मैं इनको नंबर दे देता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चलो भाई बताओ, इधर बताओ बेटा। सर यहां लेंथ वही रहेगी, नोड बनना जरूरी है। तो बेटा आप सोचो ना, इस बार 2 लूप घुसेड़ देता हूं बीच में, फिर आधा कर लेता हूं। ले भाई ले। अब बताओ बेटा लेंथ बराबर कितनी बोलो? वही लेंथ है इस बार भी बेटा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4। कितना हो गया? 5 लैम्डा बाय 4। बहुत बढ़िया। अब मेरे को बता दो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? v बाय लैम्डा। लैम्डा कितना हो गया? 4l बाय 5। बेटा ये कौन सा हार्मोनिक हो गया? 5th हार्मोनिक हो गया। तुम समझ गए सर, ये लंगड़ा था, लंगड़ा, हैंडीकैप्ड है ना ये। आधा आधा है ना बेटा, ये आधा आधा है तो इसके आधे गायब है, 2 4 6 गायब है इसके। कौन है ये? 135 चल रहा है ये पूरा पूरा है। कौन? फिक्स्ड एट बोथ एंड, पूरा पूरा है। तो देखो इसके सारे प्रेजेंट है। सही है क्या? तो बताओ बेटा ये कौन सा हो जाएगा? 5th। आपको लगता है उसमें थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट होगा? किसमें? इसमें बना के देख लें एक बार, बोलो। नोड नोड कितने लोग घुसेड़ दो बेटा? 3। लैम्डा घटता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। बोलो भाई लेंथ बराबर कितना बोलोगे बेटा? लैम्डा बाय 2, 2 नोड्स के बीच की दूरी, प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। वेरी गुड। तो बताओ बेटा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? v बाय लैम्डा। लैम्डा कितना हो जाएगा? 2l बाय 3। बोलो यार ये कौन सा हो गया बेटा? थर्ड हार्मोनिक। क्या बेटा सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है इसमें? तो मुझे याद क्या करना है फाइनली? ध्यान से सुनना। मुझे याद क्या करना है? मुझे याद करना है सर, इस केस में v बाय 4l है क्या? फंडामेंटल। 4 कैसे याद करोगे बेटा? लंगड़ा है ना यार, समझ रहे हो? अगर पूरा होता तो यहां 2l आएगा, समझ आ रहा है? 1/4। अब ये चल कैसे रहा है बेटा? 1:3, मतलब समझ रहे हो? 1 कॉमा लगा दो या रेशो ले लो तो ऐसे लिख देता हूं, 1 3 5 7 9 सो ऑन। इसमें इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट है। इसकी बोलो बेटा ये भरपूर है। समझ गए क्या गेम? समझ गए? लिख लो। अब बेटा समझ, पहले मैं साफ सुथरा लिख देता हूं कि हमें क्या याद होना चाहिए। बोलो v बाय 4l, फिर इधर क्या है? 12 सो। सही है भाई। अब मैं एक वर्ड यूज करना चाह रहा हूं बेटा, ओवरटोन। क्या वर्ड यूज करना चाह रहा हूं? ओवरटोन। ध्यान से सुनना। हार्मोनिक तो समझ गए आप। ओवरटोन का मतलब ये होता है, जैसे आप इसको लिखना शुरू करो, पहले मैं बिल्कुल सिंपल भाषा समझो बेटा। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितने पे मिलेगा? v बाय 4l पे मिलेगा। फिर अगली कितने पे मिलेगा बताओ? 3v बाय 4l पे मिलेगा, स्टैंडिंग वेव। और इसको ना रेजोनेंस भी बोलते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या? कि आपकी फ्रीक्वेंसी और जिससे स्टैंडिंग वेव बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस का मतलब क्या? मैचिंग होगी, मैचिंग। सही है ना? तो स्टैंडिंग वेव आपको बनी हुई दिखाई दे गई। अगर रेजोनेंस नहीं होता, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उसके स्टैंडिंग वेव बनाने की फ्रीक्वेंसी जो है अगर ये मैच नहीं करी, तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी यहां पर। समझ में आया क्या भाई?
किसी भी फ्रीक्वेंसी से तुम ऑसिलेट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी से यहां स्टैंडिंग वेव बन जाएगी क्या? भिड़ करके आ रही है वापस, पर क्या स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? नहीं बनेगी। अगला बोलो 5v/4l। अगला बोलो, समझ गए ना गेम आप? मैं बोलता हूं बेटा आपसे ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या? ओवर मतलब ज्यादा। तो आप है ना इसको जीरो पकड़ोगे, इसको क्या पकड़ोगे? जीरो, मतलब इसको गिनोगे नहीं, इससे ओवर जाओ तो आप इसको बोलोगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओटी। इसको बोलोगे आप सेकंड ओटी, मतलब जो जो प्रेजेंट है उसी के लिए ओटी बोला जाएगा। और ये हो जाएगा बेटा थर्ड ओटी। बोलो यार, समझ में आया क्या? तो मैं बोलता हूं बेटा आपको, मुझे बताओ फिफ्थ ओवरटोन कौन सा होगा? सर 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 11, 11v/4l। बोलो, एक तरीका तो यह है कि जो जो प्रेजेंट है उनको जमा लो और जीरो से गिनना स्टार्ट करो इंडेक्स में, और फिर अगले वाला 1, उसके अगले वाला 2, उसके अगले वाला 3, वो ओवरटोन हो जाते हैं। चलो इसी तरीके से यहां बताओ यार, v/12l बताओ अगला क्या होगा? v/l हो जाएगा। अगला बोलो 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स v/12 वोट, फिर इसको भी ऐसे लिख देता हूं। बोलो यार, बताओ बेटा, इसमें ओटी लिखने जा रहा हूं मैं, तो जीरो गिनो इसे। ये फर्स्ट ओटी, ये सेकंड ओटी, ये फोर्थ ओटी। समझ में आया क्या? तो यार तुमसे कोई पूछे कि यार तीसरा ओवरटोन बताओ, तो आप क्या करोगे बेटा? जमा लोगे और जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करोगे, और जो तीसरे नंबर पर आएगा उसको थर्ड ओवरटोन बोल दोगे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। पर मैं आपसे बोलूं 20वां ओवरटोन बताओ इसका, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलोगे सर 20 लिखने पड़ेंगे तो पूरे, है ना? अगर नहीं भी लिखे तो ऐसे गिनना पड़ेगा। तो मेरे को एक चीज बताओ बेटा, थर्ड ओवरटोन अगर है तो यहां 7 आ रहा है ना, 2 है तो 5 आ रहा है ना। इसका मतलब अगर आपसे एमएथ ओवरटोन बोल देता हूं, क्योंकि वहां एम यूज कर लिया ना, एमएथ ओवरटोन है तो बेटा 2m+1 इंटू फंडामेंटल कर दो। देखो आप, मैंने सोचा सेकंड ओवरटोन 2 × 2 + 1 5v/4l। देखो बोलो यार बेटा, मैंने आपसे बोला थर्ड ओवरटोन, बोलो कितना? 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7v/4l। देखो बोलो भाई, ओवरटोन निकालने का तरीका समझे क्या? इस केस में क्या है? 2m+1। इधर बताओ यार बेटा सेकंड, अरे नहीं नहीं नहीं, सेकंड ओवरटोन है तो यहां 3 आ रहा है, 3 है तो 4 आ रहा है, 4 है तो 5 आ रहा है। इसका मतलब बेटा अगर आपको mth ओवरटोन निकालनी है तो आप क्या कर दो? m+1 फंडामेंटल कर दो। बोलो भाई सेकंड ओवरटोन बोलो, 2 + 1 3, 3 टाइम्स v/12। देखो समझ में आया क्या? तो ये एक बेसिक फॉर्मूला। अब सर ये याद कैसे रखे? देखो ऑड को लिखने का यही तरीका होता है, और ये इसमें सारे ऐसा, इसको कैसे याद करोगे? कर लो फिर याद। 2m+1 या 2 आ रहा है या 2 नहीं आ रहा। समझ गए क्या? अब मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या याद है। अब मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, मान लो, बताओ तुम्हें क्या क्या याद हो गया? बताओ सबसे पहला वर्ड बोलो, तुम बोलोगे v/4l, इधर बोलोगे v/2l, ये बोलोगे। फिर यहां क्या बोलोगे? 13579, यहां क्या बोलो? 1 2 3 4 7। और फंडामेंटल हार्मोनिक निकालना तो बहुत आसान है। तो यहां कौन कौन से? ये तो हो गया 13579, उसमें हार्मोनिक सारे हो गए। अब आती है ओवरटोन की बारी। यहां क्या आएगा? 2m+1, यहां आएगा m+1। हार्मोनिक के लिए भी फंडामेंटल से मल्टीप्लाई करते हो, ओवरटोन के लिए भी फंडामेंटल से ही मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए फंडामेंटल याद होने जरूरी है। समझ में आ गई बात? लिख लो। देखो जब हम यही काम स्टैंडिंग स्ट्रिंग में करते हैं तो अपन इसे स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। जब ये अपन साउंड के लिए करेंगे ना तो अपन इसे स्टेशनरी वेव बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्टेशनरी। स्टेशनरी और स्टैंडिंग एक ही बात है बेटा। स्टेशनरी वेव इन साउंड।
अब यहां हम क्या यूज करते हैं ना, हम यहां पे यूज करते हैं बेटा ऑर्गन पाइप। क्या है? ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, ये बांसुरी है ना, दैट इज ऑर्गन पाइप। ठीक है, ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब देखो ऑर्गन पाइप दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। एक होती है बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपी बोल रहा हूं इसे, ओपी। ओपी का क्या फुल फॉर्म होता है वैसे? है ओवर पावर्ड। अच्छा, यही होता है क्या बस? फिर ये है बेटा ओपन ओपी, ओपन ऑर्गन पाइप। अब ध्यान से सुनना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब क्या बेटा, आपको ना फूक मारनी, फूक। तो क्लोज्ड का मतलब यह है कि एक एंड इसका क्लोज्ड है, एक एंड इसका क्लोज्ड है और एक एंड इसका ओपन है। क्लोज का मतलब अगर दोनों तरफ से क्लोज कर दोगे तो भाई फूक कहां से मारोगे? ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब दोनों तरफ से खुली हुई है, दोनों तरफ से खुली हुई है। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको कुछ नया याद नहीं करना पड़ेगा। मुझे बताओ बेटा, इसके लिए मिनिमम क्या बनेगा? ये लेंथ एल ले लू, अरे पाइप है यार, इसकी लेंथ भी एल ले लू। अब बताओ बेटा, क्या यहां पर एयर का पार्टिकल मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहां क्या बन जाएगा? नोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नोड। और यहां फुल मस्ती में ऑसिलेट कर सकता है, तो ये बनेगा एंटी नोड। यार मुझे तो सेम सेम सा लग रहा है, मुझे तो देखा देखा लग रहा है फिक्स्ड एट वन एंड का। बोलो यार। सर यहां बताओ, यहां मस्ती है फुल, एंटी नोड, यहां भी फुल मस्ती है, एंटी नोड। तो सर क्या बनाना पड़ेगा? कम से कम बीच में एक नोड और एक ये। बताओ यार, क्या देखो ये आधा आधा पूरा लूप बन गया। बताओ इसके लिए क्या लिखोगे? सब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी ऑफ साउंड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना हो रहा है यहां पे बोलो? सॉरी, लेंथ कितनी हो रही है? लैम्डा बाय 4। तो कितना हो गया? लैम्डा कितना हो गया? 4L। यहां बोलो लेंथ कितनी हो रही है बेटा? एंटी नोड से एंटी नोड, लैम्डा बाय 2। फ्रीक्वेंसी बोलो v बाय लैम्डा, लैम्डा कितना? 12। यार जो इसका फिक्स्ड एट वन एंड है वो इसका सीओपी है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जो इसका ओपन फिक्स्ड एट बोथ एंड है वो इसका ओपन ओपी है। समझ गए क्या? तो सर कहानी बताओ ना सर आगे की। ये कहानी है, सेम कहानी। हार्मोनिक कैसे निकालेंगे सर? समझ में आया? लिख लो, बोलो लिख लिया सभी लोगों ने यार? लिख लिया ना? अब देखो बेटा, दो ना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं 11th क्लास में। एक तो आपने सुना होगा सोनोमीटर वायर, और एक आपने सुना होगा रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, वो इसी का एप्लीकेशन है। तो मैं सबसे पहले आपको सोनोमीटर वायर बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। सोनोमीटर वायर में क्या होता है बेटा? सोनोमीटर वायर, कुछ भी आप नहीं भी लिखोगे तो बस एक बार देख लो ध्यान से। सोनोमीटर वायर ये एक सेटअप होता है। सेटअप में आपको दिमाग लगाना नहीं, आपको ये समझ लेना है कि ये हमारा फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है। क्या है ये? फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाली कहानी है बस। तो कहीं अगर सोनोमीटर वायर आए और वो बोले कि उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की बातें करें, तो आप पहले समझ लेना ये कौन से वाले केस की बात करना चाह रहे हैं? फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाला, मतलब जो भरपूर था 1 2 3 4 5 जिसमें सारे थे v/12 वाला। ठीक है, तो ये करते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। बोलो क्या होता है सोनोमीटर वायर में? तो बेटा कैसे ना, एक लकड़ी का फट्टा होता है, उसमें ऐसे तार होती है, तार को ऐसे पुली के ऊपर से निकाल के यहां पे टेंशन जनरेट कर देते हैं किसी मास से। सही है, ये मास वास हमें पता होता है क्योंकि हम ही लगाते हैं उसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, यहां पर ना अपन दो ऐसे ब्लॉक्स लगा देते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप के। सही है, तो ये क्या बन जाते हैं? नोड बन जाते हैं। हो गया ना यार फिक्स्ड एंड्स। और फिर अपन क्या करते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे मारते हैं, या वो पैड होता है तो उस पर मारते हैं और फिर टच करते हैं इससे।
तो अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए ट्यूनिंग फॉर्क की और इसके स्टेशनरी वेव बनने की, स्टैंडिंग वेव बनने की, तो ये क्या करेगा, यहां पर एंटी नोड बना देगा फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला ऐसे तो बनेगा और यहां पर अपन एक कागज टांग देते हैं ऐसे पतला सा, इसको राइडर बोलते हैं, है ना। तो अगर ये राइडर हिल करके गिर जाए, इसका मतलब ये एंटी नोड बना। इसका मतलब ये लेंथ है, और ये लेंथ कितनी है, λ/2। बोलो यार, लेंथ कितनी है, λ/2। सर टेंशन पता है मुझे, म्यू पता है, तो मैं वी निकाल ही लूंगा। वी पता चल गया, लैम्डा पता चल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क निकल जाएगा। समझ में आई क्या बात। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, जहां पे सोनोमीटर वायर बोले तो क्या समझ लेना, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की बात करना चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात। बोलो सही है क्या। तो अभी अपन पहले किस पे क्वेश्चंस करेंगे बताओ, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। फिर अपन किस पर आएंगे, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। और इसमें फिर अपन क्या सीखेंगे, एक ऑर्गन, वो अपना रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे बाद में। चलो ये लिख लो पहले आप। स्ट्रेच्ड वायर, बहुत दिमाग लगा करके अच्छे से क्वेश्चंस करें। आप पीवाई की उठा करके देखोगे तो बेटा सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव के ऊपर क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको। सही है, बहुत तरीके से सोच समझ के अच्छे से ट्राई करें, आसान नहीं है। A stretched wire of length 114 centimeter is divided into three segments. Whose fundamental frequencies are in the ratio 4:3:1. Then the length of the segments must be in the ratio 4:3:1. तो आपका दिमाग खराब हो गया होगा यार, ये क्या क्वेश्चन है भाई, सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं आ रहा। मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। एक वायर है, स्ट्रेच्ड है, हमें नहीं पता कि वो फिक्स्ड एंड, बोथ फिक्स्ड एंड्स है या वन फिक्स्ड एंड है, पर 114 सेंटीमीटर की है। उसके तीन टुकड़े कर देने आपको, L1, L2 और L3। मतलब अब कितनी वायर्स हो गई, 3 वायर्स हो गई। अब उन 3 वायर्स के लिए अलग अलग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, जो कि किस रेशियो में, L1 के लिए 4:2, L2 के लिए 3:1 है तीसरे वाले के लिए। तो आपको L1:L2:L3 बताना है। आपके सामने फॉर्मूला, आपके सामने सारा ज्ञान है, आप ट्राई करो पहले। मैं दे रहा हूं बेटा आपको सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन होगा इतना सही, बस आप सोच, ताकि अपन ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। एक मिनट और।
ठीक है, अब सुनो बेटा, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो V/4L है, चाहे वो V/2L है, पर वो फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है कि नहीं है? बोलो। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फ्रीक्वेंसीज के क्या रेशियोज है बताओ? F1 कितना है बेटा? 4:2। तो बताओ लेंथ के क्या रेशियो होंगे? इसके इनवर्स बताओ यार। 1/4 = 1/3 = 1/1। अब बेटा थोड़ा एलसीएम ले लेंगे अपन, कितना आ जाएगा? 12। 12/4 3, 12/3 4, और ये 12। समझ में आया क्या भाई? कितना सा लॉजिक लग रहा है, पर क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आया क्या करना है। आई क्या बात समझ में? तो ये है बेटा नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के ऊपर। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा आपको वैरायटी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 1/ उसमें आ जाए तो आपको समझ में आता है रेशियो कैसे लेना होता है? एलसीएम ले लो, है ना? 12, 4 और 3 और 1 का एलसीएम आएगा 12। 12/4 3, 12/3 4, और 12/1 12। ऐसे। अगला क्वेश्चन लेंगे। इफ अ stretched string which is fixed at both ends has m nodes, m मयंक वाला m nodes, then calculate its length. आपको लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ आप लैम्डा यूज कर लीजिएगा आंसर में, लैम्डा के टर्म्स में आंसर आएगा। वेवलेंथ आपको गिवन है लैम्डा। अगेन 2 मिनट का समय। पैटर्न बना करके देखो। लो भाई ध्यान से सुनो, क्या बोला गया तुम्हें? अब देखो इसकी कोई थ्योरी नहीं है ना? आपको क्वेश्चंस करके ही समझ में आएंगी बातें। मुझे बताओ बेटा, आपको ये पता है कितने नोड्स हैं इसमें? 2 नोड्स हैं, तो लेंथ कितनी है? λ/2। मतलब अगर 2 नोड्स है तो लेंथ है λ/2। अभी कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, अगला बना करके देखते हैं। अगर
तीन नोड्स होते तो लेंथ होती 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2, या लैम्डा बोल लो, बोलो भाई। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर दो नोड थे तो दो में से एक घटाओ, इंटू लैम्डा बाय 2 कर दो। अगर तीन नोड्स हैं तो तीन में से एक घटाओ, इंटू लैम्डा बाय 2 कर दो। तो अगर m नोड्स हैं तो m में से एक घटाओ, इंटू लैम्डा बाय 2 कर दो। बोलो भाई, खतरनाक है ना? बोलो, सही बोल रहा हूं ना यार? कितने नोट्स हैं? आ जाने जा भाई। दो नोट्स हैं तो दो माइनस एक, 1 इंटू लैम्डा बाई 2 लेंथ हो गई। तीन नोट्स हैं तो 3 माइनस 1, 2 इंटू लैम्डा बाई 2, ये लेंथ हो गई। समझ गए क्या यार? अरे तुम कुछ सोचो ना यार। दो नोट्स के बीच में कितनी दूरी आती है? तीन नोट्स के बीच में कितनी दूरी आएगी? 2 लैम्डा बाई 2 ना यार। चार नोट्स के बीच में कितनी दूरी आएगी? 3 लैम्डा बाई 2। अरे दो नोट्स के बीच में एक लूप बनता है और वो लैम्डा बाई 2 का होगा यार। समझ गए क्या? m-1 लैम्डा बाई 2। बहुत बढ़िया, लिख ले अगला क्वेश्चन। A sonometer wire emits a fundamental note of frequency 150 hertz। सोनोमीटर वायर बोल दिया, इसका मतलब कौन सा लेना है आपको? टू फिक्स एंड्स लेने, और कौन सा भी? वो भी फंडामेंटल वाला। नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट, calculate the frequency of the note emitted when the tension is changed. Calculate the frequency of the note emitted when the tension is changed in the ratio of 9:16 and length in the ratio of 1:2। सही है सर? ये काम कहां घुस रहे होंगे? v का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, रूट टी बाई म्यू। समझ आ रहा है? करो। बेटा फ्रीक्वेंसी बोलो। अबे ये बार बार क्यों आ जा रहा है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1v/12। v की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? खोलना सीख लो v को। यार तू इधर उधर क्यों देख रहा है? इधर देखना है। हाँ, v का फॉर्मूला क्या है? रूट टी बाय म्यू। सही बात है। फ्रीक्वेंसी, पहले वाली फ्रीक्वेंसी बोलो। अच्छा ये डिवाइड कर दूंगा मैं। पहली वाली फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी है? चलो पहले मैं f1/f2 कर लेता हूं यार। f2 बोलना यार। क्या लेंथ बदली क्या मैंने? तो यहां L1 लिखूं? क्या टेंशन बदला क्या मैंने? या T2 लिखूं? देखो म्यू का बदलेगा मुझे बताओ। हाँ, जब आप धागा बदलोगे। अगर आप मोटा धागा ले लोगे तो म्यू ज्यादा होगा, पतला धागा लोगे। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, म्यू को ना m/l लिख देते हैं और फिर इस l को अंदर l नीचे ले लेते हैं। वो सब नहीं करना आपको। सही है? आपको जब तक ना बोला जाए, जब तक आपको म्यू को कांस्टेंट ही मानना है। अब बताओ क्या क्या कट जाएगा? बोलो f1/f2 बोलो।
क्या हो जाएगा, L2 बाय L1 रूट T1 बाय T2। वैल्यूज पुट करना है, F1 की कितनी है, F2 की निकालना है। आपको शायद L1 बाय L2 दे रखा है ना, हाँ ये L1 बाय L2 कितना दे रखा है, अरे बोल लो यार, भाई मेरे को कल कोई बच्चा बोल रहा था, मैं नाम भी नहीं लूंगा, वो बोल रहा सर आप बहुत गुस्सा करते हो। मैं क्या करूं यार, बताओ यार, है क्या करूं बताओ, प्यार करूं तो मैं, कितने प्यारे बच्चे हैं यार ये है। L1 बाय L2 बता दो भाई, तो 2:1 हो जाएगा। T1 बाय T2 बोलो, देखो अब कैसे बोल पा रहे हो, गुस्सा करा मैंने, बताओ ये 2 हो जाएगा, 9 का बाहर निकलेगा 3, 16 का बाहर निकलेगा 4, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 150 इंटू 2/3, 50, 100 हर्ट्ज। बोले यार समझ गए क्या, सोनोमीटर वायर, लिख ले बाकी लोग। कल हमने एक बात पढ़ी थी कि जो प्रेशर वेव होती है ना, वो पाई बाय 2 फेज आगे होती है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था सरल भाषा में कि जहां आपको डर लगा क्या बेटा, डर लगा ना, क्यों यार इतना क्या डरा रहा हूं भाई मैं बच्चों को। सुनो, जहां इसका सिंपल मीनिंग ये था कि जहां डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम होता है वहां प्रेशर होता है 0, और जहां डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम होता है वहां प्रेशर होता है मैक्सिमम। मतलब ऐसे ऐसे था ये, देखो आप ग्राफ देखो कल का एक बार, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव पर था उधर प्रेशर बोलो कितना था, 0। ठीक है ना, एक बार ग्राफ देखो, देखो बेटा बनाया तो आपने गलत ही लग रहा है, बेटा आपने क्या बनाया है? इस पर देखिए नहीं, चलो भाई बात सुनो,
π/2 का फेज डिफरेंस होता है, बस यही बात खत्म कर लेते हैं, ठीक है। या ऐसा बोलो, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होता है वहां प्रेशर मैक्सिमम होता है। बोलो ये बात मानते हो? डिस्प्लेसमेंट 0 कहां होता है? नोड पर होता है, तो वहां प्रेशर का मैक्सिमा होगा। और जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां प्रेशर 0 होता है। देख लो, अब ग्राफ से मैच कर लो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं मैं? जहां नोड बनेगा ना बेटा डिस्प्लेसमेंट का, वहां प्रेशर मैक्सिमम होगा। और मैं ये कह रहा हूं जहां पर एंटी नोड बनेगा ना, जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, वहां पर वो 0 होगा, डेल्टा पी। ग्राफ यही कह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं जो उल्टे चल रहे हैं, सुनो। आपने ऐसे बनाया था ना बेटा, ध्यान से सुनना। आपने ऐसे बनाया था, यहां क्या बना था बोलो? नोड। यहां क्या बना था? एंटी नोड बना था। ये किसका एंटी नोड है? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। तो प्रेशर बेटा यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सॉरी, ये किसका? हाँ, प्रेशर क्या होगा यहां पर? डेल्टा पी क्या होगा यहां पर? 0 होगा। और यहां पर ये किसका नोड है? डिस्प्लेसमेंट का। पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं कर सकता, एयर का पार्टिकल, तो यहां इसका आगे तो डेल्टा पी क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। बोलो एक बात ये समझ में आई क्या तुम्हें? मतलब जहां इसका एंटी नोड है वहां इसका नोड हो गया एक तरीके से, और जहां इसका नोड है वहां इसका एंटी नोड हो गया। बोलो यार, एक बात तो ये समझ में आ गई तुम्हें? चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, इस बात को अपन थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्या? रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब। और हम इसको यूज करके क्या करने वाले हैं? हम स्पीड ऑफ साउंड निकालने वाले हैं। स्पीड ऑफ साउंड। ध्यान से सुनना। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट होता है? ये वाला जो आपने देखा ना, क्या है ये? क्या था बताओ? ओपन ऑर्गन पाइप। सॉरी, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? क्लोज ऑर्गन पाइप। तो बेटा ये जो अपन रेजोनेंस ट्यूब बनाएंगे, किससे बनाएंगे बताओ? क्लोज ऑर्गन पाइप से। अब याद करने के लिए ऐसा सोचो कि यार दोनों को बराबर बराबर अपने को हिस्सा देना पड़ेगा। तो अपन ने जो वो बनाया, कौन सा? सोनोमीटर वायर, वो तो बोथ एंड्स वाला कर लिया, बढ़िया वाला। और इसमें अपन कौन सा कर रहे हैं? आधे वाला, जिसमें गड़बड़ थी। बोलो यार, तो वो तो किसका में चला गया? सोनोमीटर वायर तो पूरे वाले में, और ये किसमें आ गया? आधे वाले में। अब ध्यान से सुनो, ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये हमारे पास बेटा एक, हमारे पास ऐसे ट्यूब होती है लंबी सी, ऐसे आपने देखा हो, स्टील की ट्यूब होती है ऐसे, और बगल में ना ऐसे पानी वानी की ऐसे ट्यूब जारी होती है नीचे से। देखा आप कभी लैब में गए हो बेटा? तो यहां से फिर वो ऐसे मग से ऐसे भरते हैं पानी, यहां से निकाल भी लेते हैं। तो कहानी ना इसमें वो लगाते हैं कि भाई ये जो है ना, ये लेवल पानी का ये हमेशा सेम रहेगा, जो अपन ने पढ़ा था किसके अंदर? फ्लूइड्स के अंदर। तो अगर इसके अंदर पानी कम होगा तो इसमें भी कम हो गया। तो अपन यहीं से मेजर कर लेंगे कि इसमें कितना पानी है। समझ में आई क्या बात? बोलो यार, अगर मेरे को पानी का लेवल नीचे करना है ना बेटा, तो ये ना ऐसे ऐसा ना, यहाँ से वो लगा होता है जिससे अपन से भरते हैं पानी इसमें, ठीक है ना? तो यहां से पानी इसमें भर जाता है। और अगर मेरे को लेवल कम करना होगा तो मैं क्या करूंगा बेटा? से नीचे करूंगा तो उसमें पानी ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा, उसको बाहर निकाल लूंगा मैं। समझ में आया क्या? तो मैं यहां से मेजर कर लेता हूं, यहां पे मेरे पास स्केल वेल सब लगे हुए होते हैं। समझ में आ गई बात? अब मैं इसको तो साइड में कर देता हूं बेटा, इसको तो मैं साइड में हटा देता हूं। वर्किंग समझाने के बाद आपके पास कभी फ्री टाइम हो तो आप यूट्यूब पर देख लेना कैसे हो रहा है ये, पर मैं आपको इमेजिन करके बता दे रहा हूं। अब क्या कहानी बेटा, यहां से ये ओपन है और यहां पानी भरा हुआ है। यहां क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो जो पानी वाली जो लेयर है ना बेटा, ये कैसे बिहेव करेगी? एज अ नोड। यहां पर एयर का मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या बन गया बताओ? ये बन गया सीओपी। ये हो गया ओपन एंड और ये हो गया क्लोज एंड। बोलो भैया, आगे बात समझ में आती? तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये करता हूं कि मैं ना इसका बेटा एक ट्यूनिंग फॉर्क लेता हूं। ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क लिया मैंने, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है एफ। इसको मैं ऐसे वाइब्रेट कराता हूं और इसके मुंह पे लगाता हूं ऐसे, यहां पे। और अगर मेरे को तेज साउंड सुनाई दिया यहां पर, तो मैं बोलूंगा भैया एंटी नोड बन गया। तो मैं क्या बोलूंगा? एंटी नोड बन गया। और मेरे को एंटी नोड बन गया, इसका मतलब क्या हो गया? स्टेशनरी वेव बन गई। बोलो यार। तो बेटा मैं क्या करता हूं, ऊपर से पानी होता है, नीचे धीरे धीरे लेकर के आता हूं, इसको नीचे धीरे धीरे खिसकाता हूं, तो इसमें पानी नीचे आता जाता है। तो मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहला एंटी नोड कब, ये स्टेशनरी वेव कब बनेगी बेटा? जब एक लूप बनेगा। बोलो 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 बोलो। यहां क्या बन गया?
और मुझे तेज आवाज सुनाई दी गई और मैंने बोला यार ये लेंथ बता भाई कितनी है, ये मैंने स्केल से मेजर कर ली, मैंने बोला लेंथ बता भाई कितनी है, तो बोलो L1 बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो। लैम्डा बाय, बहुत ध्यान से सीखना बेटा बात को। L1 बराबर कितना हो गया, लैम्डा बाय 4। अब ध्यान से सुनो यार, एक लोचा है यार, एक लोचा है। क्या लोचा है कि हमने ये सोचा था कि ये एंटीनोड बिल्कुल इस सतह पर आएगा, इस सर्कल पर आएगा, पर ये एंटीनोड जो है ना ये थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इन रियलिटी जो एंटीनोड बनता है ना वो किधर आ जाता है, बाहर शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो ना अपन बोलते हैं यार ये एक्चुअली ना थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा ज्यादा बना दिया, और कितना बाहर है उसको अपन बोलते हैं ई, और ई का नाम बोलते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, अगर आपको एंड करेक्शन निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है 0.6 रेडियस ऑफ दिस सर्कल या ट्यूब। कितना होता है 0.6, बोलो यार समझ में आई क्या बात। तो रियलिटी में हमने क्या सोचा था, एंटीनोड कहां बन जाएगा बेटा, यही बन जाएगा, पर एंटीनोड एक्चुअली में कहां बना, यहां बना। बोलो यार क्या मैं एंड करेक्शन समझा पाया आपको कि कहां शिफ्ट हो रहा है, बोतल के अंदर या बोतल के बाहर, बोतल के बाहर की ओर, सही। तो मैंने बोला यार ये जो L1 है ना ये लैम्डा बाय 4 नहीं है, L1 प्लस ई लैम्डा बाय 4 है। बोलो बोलो बोलो, सही है सर। अब क्या हुआ बेटा, बच्चे ने ले ली रीडिंग, ये बच्चे ने ले ली रीडिंग, लेट अस से रीडिंग आ गई 25 सेंटीमीटर। अब बच्चा शाना है, बच्चा बोल रहा है कि मैं ये सब पढ़ के बैठा हूं COP, अब इसके 3 गुना पे मिलने वाला है मेरे को। मतलब जब कितना बनेगा बेटा, 1.5 लूप, अभी आधा लूप बन रहा है ना, इसमें एक लूप और ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4। तो बोलेगा यार 25 पे आई ना रीडिंग, तो अब 75 पे चेक करो सीधा उसके आजू बाजू, क्योंकि ई के कारण एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, और उसके आजू बाजू चेक करो। और अगर वो तुम्हारा क्या बोलते हैं लैब असिस्टेंट, अगर वो भाव खा रहा हो तो वो बोलेगा अरे यार 3 इस पे कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, देख मैं बताता हूं यहां पे चेक कर। अरे हाँ यार तो कितना पढ़ा लिखा आदमी यार, नहीं तो गेम ये है उसमें। तो बेटा अपन क्या करेंगे, अब सीधा इसको नीचे खिसका देंगे, पानी को यहां से खाली करते जाएंगे, नीचे आता जाएगा पानी, और फिर अपन देखो नेक्स्ट रीडिंग कहां मिलेगी अपने को, ध्यान से सुनो सर। नेक्स्ट रीडिंग यहां मिलेगी, और ये मेरी लेंथ क्या होगी बेटा L2, यहां तक पानी भरा हुआ होगा। सेम ट्यूनिंग फोर्स से काम करना है, बोलो यार F को क्या रखा मैंने, सेम रखा। ट्यूनिंग फोर्स नहीं बदलना बेटा आपको, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है। लैम्डा तभी तो सेम रहेगा भाई, V तो सेम ही है, बोलो यार। अरे V बराबर F लैम्डा, आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, V तो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो लैम्डा भी नहीं बदलेगा ना, लैम्डा नहीं बदलना आपको, लेंथ बदलनी है। क्या बदल रहे अपन, लेंथ बदल रहे हैं। पहले जो एक्सपेरिमेंट करे उसमें क्या बदला था सर, लेंथ को उतना रखा था, लैम्डा बदलते जा रहे थे, उसके कारण फ्रीक्वेंसी बदल रही थी। इधर मैं क्या बदल रहा हूं बताओ, इधर मैं लेंथ को बदल रहा हूं। समझ में आ रही है क्या बात। अब बताओ बेटा अब क्या सीन होगा, यहां तो नोड बनना ही बनना है, या एंटी नोड बनना ही बनना है। अगला बोलो, बोलो भाई। अब बताओ बेटा क्या L2 इक्वेशन नंबर 1, L2 प्लस ई कितना, वही लैम्डा लिया देखो, लैम्डा नहीं बदला मैंने, बोलो सही है क्या। अब बेटा मुझे आप एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे, अब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दो, घटाओ घटाओ घटाओ, तो क्या आपको लग रहा है कि ये ई कट जाएगा, L2 प्लस ई माइनस L1 प्लस ई कट गया, क्या आया L2 माइनस, या मेजर करे बैठे हो भाई, या मेजर करोगे L1 और L2, ये कितना आएगा 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 कितना होता है लैम्डा बाय 2। बोलो यार सर V इज इक्वल टू क्या होता है F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या है सर, आपको पता है, आप खुद यूज कर रहे हो, आपकी ट्यूनिंग फॉर्म पे लिखी होती है। फ्रीक्वेंसी मैंने वहां से देख के लिख दी, लैम्डा बेटा यहां से कितना आ रहा है 2 टाइम्स L2 और L1 आप मेजर कर चुके हो, ये आगे बेटा आपकी स्पीड ऑफ साउंड। मजा आ गया, बोलो भाई सही है क्या, लिखो फटाफट। एंटीनोड बताओ, एंटीनोड इधर बनता, यहां भी ई आता और यहां भी ई आता, हाँ
तो इसको बोलते हैं बेटा एल इफेक्टिव। कितना हो जाता बताओ, जो कि एल है उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2e। यहां एल इफेक्टिव कितना होगा, जो लेंथ है उसमें एक्स्ट्रा कितना जोड़ना पड़ेगा, एक ही ई जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक ही तरफ खुला है ना। ये कहीं आप साइड में लिख लेना, इसमें तो हमने एक ही बार यूज किया क्योंकि एक ही तरफ से खुला था। ये फॉर्मूला है। अगर आपको आर ना दिया जाए तो ई कैसे निकालोगे, उसको निकालने का एक्सपेरिमेंटल तरीका भी है। आप इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दो, फटाफट करो करो करो। L1 प्लस ई लैम्डा बाय 4 डिवाइडेड बाय L2 प्लस ई 3 लैम्डा बाय 4। क्या क्या कट गया भैया, कट गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। L2 प्लस ई कितना हो गया 3L1 प्लस 3E L2 प्लस ई। इस ई को इधर लेकर के आओ, ये कितना हो गया 2E L2 माइनस 3L1 और इस पे 2 को नीचे ले आओ, ई बराबर कितना हो गया बेटा L2 माइनस 3L1 बाय 2। आप इस एक्सपेरिमेंट से भी ई निकाल सकते हो। बोलो भाई, लिखो भाई। हमारे पास इफ fundamental frequency of COP समझते हो तुम, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को COP बोल देते हैं, एंड OOP आर सेम find the ratio of their length लगना है V बाय 4L1। OP कौन है, पूरा है। V बाय स्पीड ऑफ साउंड तो नहीं बदलती ना बेटा L2, और ये किस रेशियो में बोलो, दोनों इक्वल है क्या, बराबर कर दो फिर। अच्छा हाँ यार, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आता है ना, 2L2 बराबर कर दिया बेटा। क्या कट गया, VV कट गया, स्पीड ऑफ साउंड कट गया। तो बताओ L1 बाय L2 कितना हो जाएगा, L1 बाय L2 हो जाएगा 1:2। सिंपल क्वेश्चन। अरे V बाय 4L1 किसकी हो गई, COP की, और V बाय 2L किसकी हो गई, OP की। दोनों बराबर कर दी मैंने, खत्म हो गई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा सुनो, बीट्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर आपके 90% क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मूले से हो जाएंगे जो मैं बता रहा हूं और जो अगले क्वेश्चन में यूज भी हो रहा है। एक होती है बेटा बीट फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी। अगर आपको 2 फ्रीक्वेंसी दी जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी को आप बोल देना F2 माइनस F1। बड़े में से छोटे को हटा देना, इसलिए मॉड लगा रहा हूं। लिख लो ये फॉर्मूला पहले, कल मैं आपको इसका मीनिंग समझा दूंगा, आपको इसके और क्वेश्चंस करवा दूंगा, समझा दूंगा सारी बात। पर अभी मैं क्वेश्चन में यूज करना चाह रहा हूं, इसलिए ये बात लिख रहा हूं। कहीं आए तो आज भी आप इसको यूज कर सकते हो। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब 2 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, F2 माइनस F1। ठीक है, और बड़े में से छोटे को घटाना खुद की समझदारी से। क्वेश्चन लिखे, इफ टू COPs of length 30 centimeter and 31 centimeter produce 5 beats per second। बीट्स पर सेकंड का मतलब बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन वाइब्रेट टुगेदर। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ पाइप्स। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ पाइप्स। अगेन 2 मिनट का समय। V बाय 4L, तो एक की कितनी लेंथ है 30, एक की है 31। तो पहले बताओ मेरे को घटाना है बेटा, V तो बदलेगा नहीं, स्पीड ऑफ साउंड तो नहीं बदलेगा। ये कितना है 5,
बोलो भाई, 2 फ्रीक्वेंसी को घटा के 5 आना चाहिए। बताओ बेटा यहां कितना पुट करूं? मेरे को लगता है यहां पे 30 पुट करना चाहिए। छोटी वैल्यू पुट करूंगा डिनोमिनेटर में तो बड़ी वैल्यू बनेगी। और ये कितना है? बताओ बेटा यहां से v की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है? हैं? एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा यार। 4 इंटू 30 इंटू 31 एलसीएम लो, कितना आ रहा है? 31v माइनस 30v कितना हो गया? v हो गया इज इक्वल टू 5। तो v कितना हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 31, 20 इंटू 30 इंटू 31। और क्या पूछा आपसे? एक निकाल लो कोई सी भी, दूसरी कितनी होगी? 5 का डिफरेंस होगा। तो मैं ये वाली निकाल लेता हूं, ये वाली छोटी वाली v बाय 4 इंटू 31 निकाल लेता हूं। v कितना है? 20 इंटू 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 31। 31 कट गया, 4 5 जा, कितना हो गया बेटा? ये 150। अगर एक ये वाली 150 है तो ये कितनी है? ये 155 है, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 5 का ही तो है। समझे क्या भैया? फॉर्मूले याद होने के बावजूद भी मैथ्स लग रही है, एलसीएम लेना पड़ रहा है। हाँ, चार्जिंग खत्म हो गई? अच्छा वो आ गया, अंधेरा हो गया। ठीक है चलो, तो आज के लिए